जय हिंद दोस्तों। देखिए, अब सही मायने में अगर कहा जाए तो 11th का त्रिकोणमितीय स्टार्ट होने जा रहा है। रियलिटी अगर बात करें तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा। इससे पहले जो चल रहा था ठीक है, सब 10th वाला ही था, या थोड़ा बहुत अगर लेवल हाई भी था तो उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अब जो चलेगा वो प्योर 11th, मतलब लगेगा कि हाँ भाई इससे पहले आप देख भी नहीं किए। तो जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो पहले हम फार्मूला के बारे में बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं कि मोस्ट और जितना बार मोस्ट लगाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बिना आप त्रिकोणमिति 11th का पढ़ ही नहीं सकते हो, असंभव है। इसके बिना इम्पॉसिबल है। 11th के त्रिकोणमिति पढ़ ही नहीं पाओगे। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके बिना आईएससी के त्रिकोणमिति पढ़ पाना असंभव है। मुश्किल नहीं कह रहे हैं, टफ नहीं कह रहे हैं, इम्पॉसिबल वर्ड बोल रहे हैं कि असंभव है। आप इसके बिना आईएससी के त्रिकोणमिति पढ़ ही नहीं पाइएगा। तो लग रहा होगा थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, असंभव है, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। यही जो है सो है, मेन यही फॉर्मूला है, जो भी है सो यही है 11th में। इसी से फिर आगे फॉर्मूला जनरेट होता है, इसी से फिर आगे जनरेट होगा फॉर्मूला। मेन यही है। अब इसको साबित करना है तो ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि y एक्सिस है, सपोज दैट y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है। हालांकि इसका कोई काम धाम नहीं है, जो y एक्सिस और x एक्सिस हम खींच रहे हैं, फिर भी समझने के लिए। और दो लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक यहाँ से और एक थोड़ा सा यहाँ, और यहाँ से हम लंब डाल दिए x अक्ष पे और यहाँ से भी लंब डाल दिए x अक्ष पे। ये जो एंगल देख रहे हो इसको a नाम दे देते हैं और इधर वाला जो एंगल है इसको नाम b दे देते हैं। तो पूरा एंगल अगर बात करोगे तो a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ से समझो, जैसे कि मान लो o है, सपोज दैट ये वाला p है, ये वाला q है, मान लेते हैं कि OPQ है। अब हम p से q पे लंब डालते हैं। लंब का मतलब क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट, समझो। लंब के मतलब है कि यहाँ से यहाँ पर कितना डिग्री के एंगल होगा, 90 डिग्री, समझ जाना, 90 डिग्री। वो सब चीज़ हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, समझने पे ध्यान दीजिए। एक चीज़ और समझाना है कि अगर यहाँ वाला एंगल A है तो जाहिर सी बात है, डॉट 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 डॉट, समझो ध्यान से, ये वाला, ये क्या है सर, अरे यार ये तो ऐसे ही मिला दिए हैं। आप कह सकते हैं Q है, नहीं तो ये M है, QM। 2-3 को कंस्ट्रक्शन किए हैं। कोई अगर ज़बरदस्ती कहे कि हमको समझेबे करो तो कंस्ट्रक्शन 2-3 को किए हैं। एक तो हो गया कि P से लंब डाले हैं, P से हम लंब डाले हैं, क्या भाई, P से लंब डाले हैं PQ, P से लंब डाले PQ, P से PQ लंब डाला, और क्या, ठगे वाला चीज़ ही सब। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि Q से, और इसको नाम दे दीजिए कि P, और Q R नाम दे दो, इसको S नाम दे दो। तो कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हैं कि QM लंब डाले हैं किस पे भाई, PR पे। और भी कंस्ट्रक्शन में है कि P से लंब डाले PR x एक्सिस पे, PR लंब है x एक्सिस पे। इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे, क्योंकि उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो छोड़ो उसको, हटाओ। फिगर को ध्यान से समझिए। एक छोटा सा लाइन बनाए थे Q और एक बड़ा सा लाइन बनाए P। ये एंगल थोड़ा छोटा मान लिए कि यहाँ से बन रहा है x अक्ष के साथ A और इधर वाला B, तो पूरा एंगल अगर देखेंगे तो A प्लस बी हो जाएगा।
उससे पहले अगर यहाँ ए है तो इधर भी ए होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। जेड जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो अगर यहाँ है तो इधर वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, ए। अभी पूरा 90 डिग्री है, जिसमें यही वाला अगर ए है तो इधर वाला हिस्सा जो बचेगा वो हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। और यहाँ अगर हम बोल रहे हैं 90 माइनस ए, तो फिर से घुमा फिरा के हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि पी क्यू एम तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, तो 90 तो यही वाला है और ये कह रहे हैं 90 माइनस ए है, तो 100% है कि अगर ये 90 माइनस ए है तो यहाँ ए होना चाहिए, तभी ना तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। डायग्राम सजा कर रख लिए। अब हमको निकालना है क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। ए देखो छोटा सा एंगल है, बी इधर वाला एंगल है, तो पूरा अगर जोड़ देते हैं साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला तो आप लोग यही बोलोगे कि लंब अब बटा में कर्ण। लंब मतलब क्या, इसमें लंब का कौन काम करेगा, ए प्लस बी, पूरा एंगल जोड़ दिए तो लंब, तो ध्यान से देखो ई पूरा एंगल दे रहे हैं, ए प्लस बी पूरा ले रहे हैं, तो लंब हो जाएगा पी आर। और कर्ण के जगह पे कौन काम करेगा, तो ए प्लस बी पूरा एंगल लिए तो लंब तो ई वाला हो जाएगा, ई वाला। ध्यान से समझो, ए प्लस बी पूरा एंगल ले रहे हैं तो लंब तो ई हो जाएगा पी आर, लेकिन कर्ण हो जाएगा ओ पी। अब हम क्या करें, तो देखो क्या करना है, इधर चाहो तो लिख दो कि साइन ए प्लस बी। यहां समझो, जो पी आर दिखाई दे रहा है, पी से लेके आर तक की बात कर रहे हैं, ये पी से लेके आर तक, इसको दो हिस्से में तोड़ेंगे। पहले पी से लेके एम तक हम लिखेंगे पी एम, और फिर कहेंगे एम से लेके आर तक, एम से आर तक, और बटा जो भी है ओपी उसको ओपी लिख देना है। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन ए प्लस बी, दो हिस्से में इसको तोड़ो, दो हिस्से में मतलब ऐसे कि पी एम और बटा ओ पी प्लस उसको एम आर और बटा में ओ पी। अब साइन ए प्लस बी, जैसे पी एम है पी एम लिख दिए, अब बटा गुने में, ये ओ पी बटा में है तो इसको लिख दिए ओ पी बटा में, प्लस ये एम आर है तो एम आर लिख दिए और बटा में इसे छोड़ दिए, फिर गुने ओ पी है तो ओ पी लिख दिए और ऊपर छोड़ दिए। क्यों बताते हैं, यही स्पेशल है, यही स्पेशल है, और यही समझाने में अच्छा अच्छा आदमी के और अच्छा अच्छा टीचर के पसीना छूट जाता है, पता नहीं और क्या क्या छूट जाता है, लेकिन यही स्पेशल है जो भी है। आपको समझना ये है कि पी एम और ओ पी, पी एम और ओ पी दो अलग अलग ट्रायंगल के हिस्सा है। जैसे पी एम की अगर बात करो तो पी एम किसका हिस्सा, ध्यान से देखो, पी एम जिस त्रिभुज में पी एम है, गौर से समझना, जिस त्रिभुज में पी एम है उस त्रिभुज का नाम है पी एम ओ, मतलब ये एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया पी एम ओ, ये हो गया। तो जिसका पी एम हिस्सा है वो त्रिभुज हो गया पी एम ओ, और ओ पी जिस त्रिभुज का हिस्सा है, ओ पी जिसका हिस्सा है, ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी जिस त्रिभुज का हिस्सा वो त्रिभुज है ओ पी आर, वो त्रिभुज हो गया ओ पी आर। तो आपके पास दो त्रिभुज मिल रहा है, एक ओ पी आर एक पी एम ओ, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको। क्या कंफ्यूजन होता है कि पी एम अलग त्रिभुज से उठाया गया है, पी एम जो उठा रहे हैं पी एम ओ से, और ओ पी जो उठा रहे हैं वो है ओ पी आर से। अब हमको ये समझना होगा, हमको ये दिमाग लगाना होगा कि दोनों ही त्रिभुज में कौन सा वैसा साइड है जो दोनों त्रिभुज में है। फिर से समझो, जैसे पहले तो बात करें ओ पी एम ओ, तो पी एम ओ, पी एम ओ, इसमें तीन भुजा है, एक पी एम, अरे यार गलती से ओ बोल रहे हैं, ये ओ नहीं है यार, माफ़ करना, ये क्यू है, पी एम क्यू है, क्यू है, पी एम क्यू, इसमें तीन साइड है। एक तो पी एम हो गया, अगर लिखना चाहें मान लो लिख देते हैं, एक साइड हो गया पी एम, एक साइड हो गया एम क्यू, और एक साइड हो गया पी क्यू।
उसी तरह से बड़का त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो उसमें भी 3 साइड होगा। एक हो गया OP, ये सब समझने के लिए लिख रहे हैं। फिर हो गया OQ और फिर हो गया PQ। हम दोनों त्रिभुज के बारे में समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। PMQ में कौन कौन साइड है? PM लिख दिए, MQ लिख दिए और QP या PQ लिख दिए साइड। फिर POQ, नहीं गड़बड़ बोल दिए ना, सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, दिस इज माय मिस्टेक। MR कहाँ था? हाँ MR कहाँ था? गड़बड़ हो गया ना, दिस माय मिस्टेक, सॉरी, माफ़ करना। PM और OP ना उठाना था। हाँ ठीक है, चल रहा है PM और OP, हाँ OP, हाँ ठीक है OP R चलना था, OPR। तो OP उठाते, OR उठाते, OQ कहाँ से पहुँच गए हम? गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे ना, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खैर इसको मिटाओ, ठीक है, इसको मिटाओ, कन्फ्यूज़न और पैदा हो जाएगा, इसको हटाइए। आप 2 त्रिभुज देख रहे होंगे, एक त्रिभुज में PM मिलेगा, दूसरे त्रिभुज में OP मिलेगा। जिसे PM खाली खोजो, PM यहाँ पर है और OP यहाँ पे है। त्रिभुज तो ढेरे सारा आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 गो 2 गो 3 गो, पता नहीं कौन कौन त्रिभुज में, लेकिन यहाँ मेनली फोकस करना है ना कि PM है, हाँ भाई है PM, OP है, हाँ भाई है OP। अब सोचो कि दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है? OPR नहीं यहाँ पे होना चाहिए, OPQ होगा, यहाँ पर भी OPQ होगा, OPR नहीं उठाना। दोनों में कॉमन क्या है? कौन सा साइड है जो दोनों में है? PMQ, जरा गौर से देखना, ई वाला साइड आ गया, काहे उसको टिक लगाएं, बताते हैं। जब हम त्रिभुज POQ को उठाते हैं तब भी ई PQ आ जाता है। मतलब PMQ में PQ तो है ही है, और जब POQ उठाते हैं तब भी त्रिभुज आता है। मतलब ऐसे से हमको चुनना था ना कि OP तो है भाई और PM है, मतलब इस तरह से आपको त्रिभुज के सिलेक्शन करना कि कम एक भुजा दोनों में आ जाए। तो PMO त्रिभुज चुने और POQ चुने, क्योंकि ये वाला साइड दोनों में, और वही जो कॉमन साइड है PQ, उसी से गुना करना होता है और वही PQ से भागा देना होता है। यहाँ यही स्पेशल है, थोड़ा सा ध्यान से अपने भी देख लीजिए, जिससे कि आपका भी माइंड सेट हो। PQ से गुना और PQ से भागा। फिर MR ढूंढो, MR कहाँ? MR, ये वाला हिस्सा MR दिखाई दे रहा है, MR, ठीक है, MR है। अब देखो MR जो देख रहे हो यहाँ पर, एजे पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते। ये जो MR देख रहे हो गौर से देखो, MR और QS दोनों आपस में बराबर था, तो यहीं पे हम MR को डिस्प्लेस कर देते। किससे? QS से। क्यों? क्योंकि कह सकते थे कि MR बराबर है किसके? MR बराबर है किसके? QS के। MR को क्यों डिस्प्लेस किए, क्यों हटाने के लिए सोच रहे? क्योंकि MR किसी भी त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसी के बराबर में QS किसी त्रिभुज का हिस्सा है। तो MR को हम डिस्प्लेस कर दिए किससे? QS से। MR कोई त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, लेकिन QS त्रिभुज का हिस्सा है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दी। अब सोचना है कि QS आया इसमें, चलो भाई आ रहा है। OP कहाँ है भाई? यहाँ पे। अब सोचना है कि कौन सा साइड है दोनों में कॉमन है। तो जहाँ QS देख रहे हो, OQS, ये वाला साइड आया, उसी को हरा टिक क्यों लगा? क्योंकि OQS में आ गया। और फिर कह रहा है OP, तो OPQ, फिर OPQ, यही वाला साइड फिर आ जा रहा है, OPQ में ही साइड आ गया, या OQP, जैसे चलो इस साइड आ गया। तो यही जो देख रहे हैं ना, OQ से हमको भागा भी देना होगा और OQ से गुना भी करना होगा। बस यही स्पेशल था, लगभग हो चुका है प्रूफ।
अब वहाँ हम बैठाने वाले हैं, लगभग हो गया प्रूफ। देखो पी एम, आप देखिए कहाँ है पी एम, पी एम बटा पी क्यू ढूंढो, पी एम बटा पी क्यू, पी एम और बटा में पी क्यू। अब ध्यान से समझो, पी एम और बटा में पी क्यू। यहाँ तो बोल रहे हैं कि ए है, तो ए के सामने वाली भुजा तो हो गया लंब। तो अगर ई वाला हिस्सा लंब हो गया, देखो 90 माइनस ए को भूल जाओ, इसका कोई काम धाम, इसको भूल जाइए। ए के सामने वाली भुजा लंब, इसका मतलब है पी एम जो है वो आधार है, और पी क्यू तो खैर 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो गया, तो आधार अब बटा कर्ण यानी हो गया कॉस थीटा। तो कॉस क्या चलेगा, ए, क्योंकि ए ही एंगल मान है। फिर पी क्यू बटा ओ पी ढूंढिए, पी क्यू बटा ओ पी, पी क्यू और बटा ओ पी। यहाँ फिर से समझो, पी क्यू की बात कर रहे हैं, देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो 100% है कि कर्ण हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ओ पी तो कर्ण होगा क्योंकि 90 के सामने है कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। और ई क्या हो गया, पी क्यू लंब। किसके लिए लंब है, तो सोचो ना, उसके सामने कौन थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो इसके सामने थीटा कौन है, बी, तो बी के सामने वाली भुजा पी क्यू लंब हो गया, बी के सामने वाली भुजा पी क्यू लंब हो गया, पी क्यू लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो गया, ओ पी कर्ण हो गया, तो लंब बटा कर्ण यानी हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा क्या चल रहा है, बी, तो साइन बी लिखा जाएगा। और प्लस उधर समझो, क्यू एस बटा ओ क्यू ढूंढो, क्यू एस बटा ओ क्यू, क्यू एस और बटा ओ क्यू, तो ये तो ए है, ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा क्यू एस, यहाँ भी ए है वहाँ भी है, कन्फ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए आपको। ए के सामने वाली भुजा लंब, क्यू एस जो हो गया लंब, और ओ क्यू क्या है भाई, ओ क्यू कर्ण, तो लंब और कर्ण यानी कि साइन। एंगल क्या चल रहा है यहाँ पे, ए, साइन ए। ओ क्यू बटा ओ पी सोचो, ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू। देखो बी के सामने वाली भुजा लंब, ये तो खैर लंब हो गया, किसके लिए भाई, बी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ओ क्यू आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया। और ये तो खैर ओ पी कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने पर, ये तो कर्ण है, तो ये कर्ण हो गया और ओ क्यू आधार हो गया, मतलब कह सकते हैं आधार बटा कर्ण तो कॉस। और एंगल क्या चल रहा है, बी। अब इसी को थोड़ा सा हम संभल के अगर लिखे, हट इतना के लिखता है तो संभल के पहले इसको लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस में इसको हम बाद में लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ये दोनों टर्म को उधर लिख दिए और उसको इन्हें लिख दिए, और यही वाला फॉर्मूला यहाँ प्रूफ करना था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला। दिस इज द वेरी 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 या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए, दूसरा कोई चांस नहीं है। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, हर एक फॉर्मूला फिर रट्टा मारो। हम ही नहीं कहते हैं कि रटना गलत बात है, लेकिन मैथ में बिना साबित कैले कितना रटोगे यार। चलिए एक फॉर्मूला तो साबित हो गया, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला याद रखना कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब लगले एक चीज़ और हम यहाँ बता देते हैं कि साइन ए प्लस बी के साथ साथ साइन ए माइनस बी, उसको भी ध्यान से समझो। अगर साइन ए माइनस बी कहेगा तब भी यही फॉर्मूला होता है, तब भी यही वाला सूत्र लिखना, साइन ए इंटू कॉस बी, तब भी यही फॉर्मूला लिखना है। ये प्लस है तो यहाँ प्लस दिए थे, इसमें माइनस है तो साइन इंटू कॉस बी, माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, बस इतने खाली फ़र्क हो गया। फ़र्क क्या है कि यहाँ जब प्लस है तो यहाँ प्लस, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यानी कि साइन ए प्लस बी अगर किसी को याद है तो साइन ए माइनस बी भी याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला साइन इंटू कॉस बी और माइनस में कॉस इंटू साइन बी हो गया। प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। और रहा बात कि एक दिन में याद हो जाएगा, असंभव है यार, 1-2 दिन प्रैक्टिस करना होगा। उस पर आधारित आपको
प्रॉब्लम बनाना होगा, तब साइन ए प्लस बी याद होगा कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी, पहले साइन ए फिर कॉस बी, फिर प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, और सामने रखते तो याद करवा देते। यहाँ तो बोलिए सकते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पहले साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस में कॉस इंटू साइन बी। रहा बात कि इसको प्रूफ करके दिखाए कि कैसे आया, ये वाला साबित करके बताइए। अरे यार, तो हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला तो साबित कर दिए हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये तो आप जानते हैं ना कि साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो प्रूफ कर दिए। तो अब यही लेके चलो कि साइन ए को ए लिखो और प्लस बी के जगह पे सिर्फ माइनस बी बैठा दीजिए इसे घेर के। क्यों? देखो माइनस ऐसे भी निकलेगा तो यहाँ से माइनस है प्लस, फिर से मिलजुल के क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन अभी हम ऐसे लिखे हैं सेपरेटली, अब लिखेंगे हम साइन ए इंटू कॉस। अब बी के जगह पे कितना बैठाना है, बी के जगह पे माइनस में बी, अब प्लस में कॉस ए, ए मतलब कितना ए, और साइन बी, बी मतलब यहाँ पे माइनस बी बैठा दो। देखिए ये तो हो गया साइन ए और इंटू कॉस बी, और कॉस में अगर माइनसो नज़र आता है ना कि कॉस में माइनस है सर, तो माइनस जो थीटा होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का घर ही है, इसलिए माइनस के तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि माइनस होगा भी, उसको प्लस में लिखना है। लेकिन साइन अगर माइनस में है, साइन का थीटा अगर माइनस में है तो इसको बाहर निकालो, माइनस बाहर निकलेगा और हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। इधर से ज़रा देखिए कि क्या निकला, साइन ए तो ए हो गया, माइनस जैसे ही बाहर निकालोगे तो माइनस में बी, मतलब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या हो गया, ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला भी हो गया प्रूफ। तो दो फॉर्मूला तो सिद्ध कर दिए, साइन ए प्लस बी बोले तो साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, अगर साइन ए माइनस बी बोले तो सेम फॉर्मूला चिपका देना है, साइन इंटू कॉस बी, लेकिन प्लस नहीं देना है माइनस में। जो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला है वही साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला है। तो दोनों में अंतर कुछ होगा सर, बस यही अंतर है कि प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख गया है। और क्या है भाई, साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन से शुरू होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, तो उधर जाहिर से बात है कि पहले कॉस ए इंटू साइन बी। साइन वाला फॉर्मूला है तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो इन्हें साइन ए और कॉस बी है, मतलब साइन ए है तो उन्हें जाहिर से बात है कॉस ए इंटू साइन बी होगा। ये दोनों याद रखिएगा, इसी पे आधारित अगला फॉर्मूला प्रूफ होगा। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब जरा सिद्ध करना है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। देखिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कैसे साबित होगा, पहले कॉस ए प्लस बी देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी, इसको साबित करना है, जो भी होता है। यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, इसको साबित करने से पहले हम लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कॉस अगर थीटा होता तो कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, उतना के टेंशन देता है आप लोग को। कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो फिर कॉस ए प्लस बी को भी लिख सकते हैं 90 माइनस, और थीटा था तो लिखे थे 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ए प्लस बी है तो माइनस में ए और माइनस में बी। अब इसी को, सॉरी गलती हो गया, कॉस ए है तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है साइन, तो यहाँ साइन हो जाएगा साइन। अब यही से 90 माइनस ए को एक साथ रखो, मतलब मान लो कि अल्फा है, सपोज दैट यहाँ से मान लेते हैं, लेट कंसीडर कर लेते हैं कि 90 माइनस ए जो चल रहा है वो अल्फा है, तो साइन बाद में उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिलहाल अभी अल्फा माइनस बी लेके चलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन अल्फा इंटू कॉस बी, और माइनस हम प्रूफ भी किए हैं, अभी लिखल भी है, माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन बी। अब जहाँ साइन दिखाई दे रहा है कि अल्फा है, वहाँ साइन, देखो ये चीज़ कहाँ से आया, तो ऊपर से आया सर, क्योंकि 90 माइनस ए को आप अल्फा मान लें। और ये कहाँ से आया, तो ऊपर से आया सर, कॉस ए प्लस बी को आप लिखे हैं साइन 90 माइनस और ये फलाना जो भी हो।
तो माइनस दोनों में जाएगा, माइनस से माइनस बी। तो स्टार्टिंग यहीं से हुआ है, हम फॉर्मूला किसका निकाल रहे हैं, कॉस ए प्लस बी के। देखो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मैंने कितना लिखना है 90 माइनस ए, फिर कॉस बी माइनस कॉस अल्फा मैंने फिर से क्या लिखना है 90 माइनस ए और इंटू साइन बी। यहाँ जरा समझो, साइन 90 माइनस ए, ये तो खैर 10 में मेरा टावल जाता है कि कॉस ए हो जाएगा, और ये तो खैर कॉस बी है, ये माइनस कॉस 90 माइनस ए, ये भी 10th में रटावल जाता है कि साइन ए इंटू साइन बी। लो PROVED proved, this formula has been proved by अक्षय सर। मजाक कर रहे थे, कोई भी साबित कर सकता है। मेन प्रॉब्लम देखो यहाँ पे होता है, मेन फार्मूला यहाँ साबित करने में दिक्कत होता है। तो चलो एक फार्मूला और लिखा गया, एक और लिख दिए कॉस ए प्लस बी बराबर क्या देखें, तो देखो समझना ये है ना कि अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो मिली जुली है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये मिली जुली होता है, मिक्स्ड है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। साइन वाला फॉर्मूला में मिक्स्ड होता है, और ये चीज़ आपको रट लेना है, जहन में बैठा लेना है, दिमाग में एकदम फिट कर लेना है कि साइन वाला जब भी फॉर्मूला बोलेंगे तो मिली जुली होगा, मिक्स्ड होगा साइन कॉस। लेकिन अगर कॉस के फॉर्मूला बोलेंगे तो देखो ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी मिक्स्ड नहीं होता, और फिर इधर होता है साइन ए इंटू साइन बी। और एक चीज़ और इसमें स्पेशल होता है कि अगर कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो बीच में प्लस नहीं लगाना है, माइनस नहीं। तो देख लो जो साबित हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस, आप देखो फॉर्मूला तो क्या साबित किया, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी के जो फॉर्मूला साबित किए हैं उसमें दोनों कॉस एक साथ रहेगा और दोनों साइन एक साथ रहेगा। पहले दोनों कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। लेकिन अगर आप कॉस ए प्लस बी पूछ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना होगा। बाय द वे अगर कोई ऐसे पूछ देता कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला चिपका देना है, कॉस ए इंटू कॉस बी, उधर लगा देना है साइन ए इंटू साइन बी। तो फर्क क्या होगा कि जब प्लस था तो कॉस वाला में माइनस हो गया, लेकिन यहाँ अगर माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, बस। तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी भी आपको याद हो गया, और नहीं याद हुआ तो हिसाब बनाते बनाते याद हो जाएगा। फिलहाल 4 फार्मूला हम साबित कर दिए और 4 फार्मूला प्रयास किए कि आपको याद हो जाए। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट जाएगा आपके ऊपर। अब इसका इस्तेमाल होगा, बार बार यूज करेंगे तो याद हो जाता है इस्तेमाल करते करते। अब जरा tan वाला फार्मूला देखते हैं। tan के फार्मूला, मान लीजिए कि हम आपसे कह दें कि जरा हमको ये बताओ कि tan a प्लस बी के फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस बी के। तो tan a प्लस बी के फॉर्मूला बाद में साबित करना। पहले तो आप ये लिखोगे tan को कि ऊपर में sin a प्लस बी और बटा में cos a प्लस बी, क्योंकि हम जानते हैं सर tan को ऐसे लिखा जा सकता है। अब sin a प्लस बी के फॉर्मूला ऊपर, तो sin a प्लस बी के फॉर्मूला sin a इंटू कॉस बी और प्लस में cos a इंटू साइन बी बटा नीचे cos a प्लस बी के फॉर्मूला cos a इंटू cos b और माइनस, क्योंकि देख लो ना बीच में माइनस है, साइन a इंटू साइन b। अब अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में cos a इंटू कॉस बी से, cos a इंटू कॉस बी से। ऐसे कहा है सर cos इंटू कॉस बी से, वही से भागा देना, ज़्यादा मत पूछो cos इंटू कॉस। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप समझ जाओगे कि जब भी tan का फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं तो tan तभी आता है जब बटा में cos रहता है और ऊपर साइन। तो हम भागा दे रहे हैं तो cos a से, दोनों cos इंटू कॉस बी से भाग देने पर अंश तथा हर दोनों में cos इंटू कॉस बी से भाग।
सोचो कि हम भागा दे रहे हैं, सोचिए कि हम भागा दे रहे हैं, क्या एक एक करके बताएं, समझिए ना। चलो भाई दे दिए, साइन ए भागा दे ही देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटा कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी यहाँ प्लस में माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। आप दोनों में इससे भागा देना चाह रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से। थोड़ा स्पेशल है तो मार्कर भी स्पेशल इस्तेमाल किया जाए। कॉस ए इंटू कॉस बी से, नीचे भी ऊपर भी, तो ऊपर जब भागे देना है तो अलग अलग भागा दो ना ऐसे कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। हम भागा तो एक ही साथ दिए होंगे लेकिन अलग अलग कर दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों तरफ भागा दे दिए। दोनों तरफ क्या मतलब, एक ही साथ दिए थे लेकिन अलग अलग कर दिए। अंश में भागा दिए, नीचे भी भागा दे रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी से। उधर भी वही काम कर रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी से भागा दे रहे हैं। अब जो काट सकते हो उसको काटो, देखो कॉस बी से कॉस बी कट गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट गया, और यहाँ तो खैर दोनों कट गया, इस जगह पे दोनों नहीं काटा। तो बना क्या फॉर्मूला, यहीं पे लिखा जाए कि फॉर्मूला क्या बना। तो साइन ए बटा कॉस ए, मतलब हम तो स्टार्ट किए थे टेन से, स्टार्टिंग में तो टेन ए लिखे थे, बाद में भले साइन बटा कॉस लिखे, लेकिन स्टार्टिंग में तो टेन था। तो हम प्रयास भी करेंगे कि जो फॉर्मूला बने वो टेन ए वाला बने। तो साइन बटा कॉस टेन ए हो गया, और साइन बटा कॉस फिर से टेन हो गया, तो टेन बी बन गया, और बटा ये तो खैर कट के 1 हो गया, और माइनस में साइन बटा कॉस यानी कि टेन ए, और साइन बटा कॉस फिर से टेन, लेकिन अभी बी। तो ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हुआ टेन ए प्लस टेन बी के लिए। यानी टेन ए प्लस टेन बी का अगर फॉर्मूला पूछे तो आप ये बोलेंगे कि टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये ध्यान रखना है। मतलब एक फॉर्मूला और जोड़ा, अब एक और फॉर्मूला जुड़ गया टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला, बताइए क्या होगा। तो टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस में टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस बी का। अब यहाँ पे समझिए, अगर टेन ए प्लस बी हम साबित करिए दिए हैं तो टेन ए माइनस बी साबित करना कौन से पहाड़ काम है। जैसे टेन ए प्लस बी है सेम वैसे ही टेन ए माइनस बी होगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा देखिए टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला। अब अगर हम कहें कि टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होगा तो पहले लिख देते हैं फिर साबित कर देंगे। जैसे देखिए टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो टेन ए माइनस बी के फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए, और जब प्लस था न तब ऊपर में प्लस दिए थे, यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस से होगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये हो गया। मतलब दोनों उल्टा पुल्टा है। ध्यान से देखो, अगर प्लस वाला है तो ऊपर में प्लस लेकिन नीचे माइनस, अगर माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब टेन ए प्लस बी याद हो गया, टेन ए माइनस बी। रहा बात कि इसको भी साबित कर दीजिए। देखो हम हर एक फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे। आईएससी में कोई भी वैसा फॉर्मूला नहीं है जो हम साबित नहीं कर सकते हैं, एक भी वैसा फॉर्मूला जो प्रूफ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ फॉर्मूले को कभी कभी छोड़ देते हैं, हट छोड़ो बहुत हल्का है, या तो बहुत हल्का होता है या तो एकदम फालतू होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है आपके लाइफ में, कहीं कोई काम धाम नहीं करेगा, तो कहते हैं छोड़ दो उसको। लेकिन अभी चलो भाई त्रिकोणमिति स्टार्ट है, अभी छोड़ देंगे तो फिर आपको लगेगा हर चीज़ पे छोड़ते जा रहे हैं। देखिए टेन ए प्लस बी तो आप जानते ही हैं, तो टेन ए को ए लिखो, आप प्लस बी के जगह पे ऐसे लिख दो माइनस बी करके। क्यों? देखो बाद में ई तो ये बाद में ई यही बन जाएगा टेन ए माइनस बी, बाद में ई इस तरह से बन जाएगा। फिलहाल ये वाला फॉर्मूला टेन ए, क्योंकि आप ऊपर जानते हैं टेन ए अब प्लस में टेन बी, इसका फॉर्मूला तो प्रूफ कर चुके हैं ना प्लस वाला, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं। दिस फॉर्मूला हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मी। अभी अभी तुरंत प्रूफ किए थे ये वाला टेन ए प्लस टेन बी। अब बी माने कितना चलेगा, माइनस बी, बटा में
1 और ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होता है। 1 माइनस tan A इंटू tan B, मैंने B नहीं लिखना है, माइनस में B। अब उसी को नीचे देखो तो tan A, और जैसे ही माइनस यहाँ से हटाएंगे तो tan में माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो बाहर निकालो, अगर है तो उसको लिखो tan B अब बटा में 1। यहाँ अगर माइनस है, यहाँ से हटाओ माइनस, यहाँ लाओ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा tan A इंटू tan B। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, यही वाला फॉर्मूला तो ऊपर लिखे हैं tan A माइनस B के, tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, यानी कि tan A माइनस B के अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कहिएगा tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। साबित हो गया। तो अब तक 6 फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब बारी आएगा कॉट वाला, अब बारी आएगा कॉट वाला। देखो इतना फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही आप सोचो कि रट लेंगे, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, रट पाना थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है। रटे के उतना ज़्यादा अभी प्रयास मत करना, समय के साथ हर चीज़ याद हो जाता है लिखते लिखते। cot A प्लस बी, cot A प्लस बी के फॉर्मूला ढूंढेंगे, फिर कुछ देरी बाद हम कहेंगे cot A माइनस बी के फॉर्मूला बताइए। चलो पहले cot A प्लस बी, इस पर कोशिश करते हैं, इसका फॉर्मूला cot A प्लस बी। अब cot A प्लस बी अगर लिखना है, मान लो कह देते हैं कि आप cot A प्लस बी के फॉर्मूला बताइए, तो cot A प्लस बी के फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? cot A प्लस बी के फॉर्मूला अगर निकालना है तो लिखना होगा ना कि cos A प्लस बी अब बटा में sin A प्लस बी, क्योंकि आप फॉर्मूला पूछ रहे हैं cot का, तो ऊपर cos A प्लस बी और नीचे sin A प्लस बी। अब cos A प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है? cos A इंटू cos B और माइनस sin A इंटू sin B बटा में sin A प्लस बी। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? sin A इंटू cos B और प्लस cos A इंटू sin B। यहाँ किससे भागा दें? अंश तथा हर दोनों में किससे भागा दें? अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में किससे? तो ये ध्यान रहे कि आप cot निकाल रहे हैं, तो cot मतलब होता है cos बटा sin बटा sin बटा sin बटा sin, मतलब अंश तथा हर दोनों में sin A इंटू sin B से, इससे भाग देने पर, दोनों में हम इससे भागा देते हैं भागा, देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हम भागा देंगे तो भागा दे ही दिए, समझ लो cos A इंटू cos B है और माइनस sin A इंटू sin B है बटा, फिर यहाँ पे देखें तो sin A इंटू cos B है प्लस में cos A इंटू sin B है। हम दोनों तरफ बोल रहे हैं, अंश तथा हर दोनों में भागा देने जा रहे हैं। किससे? ध्यान दीजिएगा, दोनों में हम भागा देंगे sin A, यहाँ पे sin A इंटू sin B से, तो sin A इंटू sin B से यहाँ भी भागा दिए, मतलब अंश में ही है, अलग अलग हम कर दिए, sin A इंटू sin B में भागा दिए, मतलब B से भागा दिए अंश में। अब वही चीज़ से हर में भागा देना है, sin A इंटू sin B से यहाँ भागा दो, फिर इधर भी भागा दो sin A इंटू sin B से। देखो जो कट सकता है उसको काटना है, बाकी जो बच सकता है उसको बचाना है। कटेगा क्या? यहाँ पर समझो कि cos A इंटू cos B है, sin A इंटू sin B, तो ये तो कटने के सवाल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? cos A बटा sin A, तो डायरेक्ट बोलो ना कि cot A हो गया। उसी तरह से cos B बटा में sin B, तो बोलिए कि cot B हो गया, माइनस sin A sin B, sin A sin B कट गया तो 1 बच गया, बटा में नीचे sin A से sin A कट गया, लेकिन cos बटा sin E नहीं कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा cot B और माइनस में यहाँ cos बटा sin, ये तो खैर नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा sin B से sin B, तो ये हो गया प्लस है cot A। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब कहते हैं ना घुमाकर है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा याद करने लिए। cot A प्लस बी के फॉर्मूला याद करने में बड़ी मेहनत इसका होता है, cot A इंटू cot B, शुरू में तो बार बार भूल जाइएगा, cot A इंटू cot B, फिर एजा प्लस है तो -1, बहुत प्रॉब्लम होता है इसको याद रखने में।
3-4 बार 10 बार 20 बार जब हम बच्चों से पूछते हैं क्लास में, बच्चे क्या बड़े हैं आइए सीखे हैं, तो तब जाके उसको याद होता है उन लोगों से कि हाँ भाई कि हमको याद कैसे करना है। उन स्टूडेंट से कितनों बार पूछो तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए, वो सब बता। कॉट वाला में जैसे ही आता है ना कन्फ्यूज़न होता है, क्या था सर समझ में नहीं आ रहा है। तो कॉट वाला देखो टेन के एकदम उल्टा है, एकदम पूरा के पूरा उल्टा है। टेन को आप लोग क्या समझ रहे हैं कि बटा में 1 + 10 × tan b, बटा में देखकर एकदम उल्टा है। एक ऊपरे में हो जाता है कॉट इंटू कॉट भी पहले, अब बाद में ये घटता है। इसमें माइनस था तो यहाँ माइनस, लेकिन इसमें प्लस है ना, तब नहीं प्लस है कि प्लस है तो प्लस है, ठीक है प्लस है तो प्लस है, लेकिन नीचे होता है कॉट बी प्लस कॉट ए। और है थोड़ा सा तो है टिपिकल, मतलब इतना आसान नहीं कि एक नज़र में देखें हाँ याद हो गया। अब क्या है, अब कौन रोकेगा, हम तो एकदम पूरा रट लिए फार्मूला। एक बार किताब में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, फार्मूला हम प्रूफ तो कर रहे हैं लेकिन क्या है नहीं है, एक बार थोड़ा सा किताब को देख लीजिएगा खोल के। अब इसी तरह से मान लो कि कॉट ए प्लस बी लिख दिए तो कॉट ए माइनस बी अपने से लिखा जाएगा। अब अपने से लिखा जाएगा मतलब बिना प्रूफ के लिए भी आप लिख सकते हैं, बिना साबित किए हुए भी, उस तरह से अनुमान लगा के। जैसे कॉट ए प्लस बी में कॉट ए इंटू कॉट बी है, तो इसमें भी कुछ ऐसने होगा कॉट ए इंटू कॉट बी। फिर सोचना है कि यहाँ अगर प्लस था तब यहाँ माइनस हुआ, मतलब उल्टा चिन्ह दिए, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे +1 होगा। फिर क्या है कि अगर प्लस तो सच में प्लस है तो यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, कुछ ऐसा होगा। अभी सही है या गलत है इसको कैसे माने, आप ज़रा प्रूफ करके दिखाइए। चलो ट्राई कर लेते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला तो प्रूफ कर चुके होंगे ना कि कॉट ए प्लस बी मैंने अंदर भेज दो, ये तो साबित कर चुके हैं। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ से प्रूफ कर दिए हैं कि कॉट ए, तो कॉट ए लिखो इंटू कॉट बी, तो कॉट बी लिखो। अब बी मैंने क्या माइनस बी, चलो माइनस बी, और फिर घटा 1 है तो 1 लिखो, बटा में फिर कॉट बी है तो कॉट बी, बी मैंने कितना लिखो माइनस में बी लिखो, फिर माइनस में कॉट ए तो कॉट ए मान ले क्या ए लिखो। अब जरा लेके चलते हैं कॉट और ए माने ए, लेकिन ये जो माइनस है ना कॉट में माइनस नहीं होना चाहिए, अगर है तो बाहर निकालो, ये हो जाएगा कॉट बी और ये -1 बटा, यहाँ पे भी माइनस है तो कॉट बी हो जाएगा माइनस बाहर, और माइनस में कॉट ए। अब थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो माइनस माइनस ऊपर से कॉमन हो गया तो बच गया कॉट ए इंटू कॉट बी और +1, तो +1 तो है, लेकिन नीचे गड़बड़ हो गया यार, नीचे क्या हो गया, ये क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गया। देखो कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूला कॉट इंटू कॉट बी, ठीक है कॉट इंटू कॉट बी, माइनस में 1 सही है, बटा में कॉट बी सही है कॉट बी। अरे यार यहाँ प्लस नहीं था, माइनस कैसे आ गया, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, गड़बड़ हो गया। दिस इज़ माई मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा। हाँ तो माइनस अब कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉट बी हो जाएगा प्लस में और वो हो जाएगा कॉट ए माइनस में, इसे ही कट गया। अब जरा गौर से देखो कॉट इंटू कॉट बी, हाँ है, प्लस में 1 है, कॉट बी है, कॉट, तो ये वाला हो गया फार्मूला प्रूफ। देखो हम 6 सूत्र साबित कर दिए, 6 गो फार्मूला। कौन कौन फार्मूला प्रूफ किए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम कौन कौन से सूत्र साबित किए। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी 2 गो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर 4 गो हो गया, फिर 2 गो टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, मतलब कि 6 गो हो गया, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, मतलब 8 गो हो गया। और ये 8 फार्मूला आपको याद रखना होगा, तब भी इस एक्सरसाइज के हिसाब को आप बना पाइएगा। अगर नहीं याद हुआ फार्मूला तो हिसाब बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा और आगे के भी हिसाब में आपको प्रॉब्लम होगा। अब रही बात कि हम जो ये सब फार्मूला बताएं ये सब क्या है, तो आप बोलेंगे कंपाउंड एंगल। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कंपाउंड एंगल है जो हम प्रूफ किए। कंपाउंड माने क्या, संयुक्त, कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, संयुक्त क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल नहीं है, सिर्फ ए नहीं है या सिर्फ बी नहीं है,
ए और बी दोनों मिलाकर है, और दोनों मिलाकर है तो जाते जाते बता देते कि आप लोगों ने कौन से फॉर्मूला देखा। इतना देर से जो हम साबित कर रहे थे आपको क्या दिखाई दिया, हम जो प्रूफ कर रहे थे, तो कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल में कौन कौन से फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ये सब जो फॉर्मूला है सब के सब कंपाउंड एंगल है, हिंदी में संयुक्त कोण। तो हम फॉर्मूला अभी साबित कर दिए हैं, और अगले वीडियो में उस पर आधारित जो प्रॉब्लम है, जो भी उस पर बेस्ड जितना सारा क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो आज और अभी फ़िलहाल आज ने अभी इस वीडियो में यहीं तक। फिर हो सकता है कि हमको अगर टाइम मिलेगा, देखो जब भी टाइम मिल रहा है, फ़िलहाल आपसे ज़्यादा हम सुर में है, क्योंकि ऑफलाइन जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको 12th में लेके जाना है। और 12th में अगर मैथ, जैसे हम सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे, तो 12th वाला मैथ तभी बना पाओगे ना जब 11th में आपका त्रिकोणमिति कवर होगा। तो 10-15 दिन में हमसे जितना बन पड़ेगा, जितना भी होगा, हम उतना जल्दी एज वेल, मतलब जितना हो सके एज सुन एज जल्दी एकदम फास्ट करके त्रिकोणमिति हम कम से कम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर देंगे जल्दी में। फिर बाकी बचा हुआ है तो देखा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है जो कि आपको 12th में काम आएगा। साइन कोसाइन के कोई मतलब नहीं, जनरल सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं। तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर देंगे जितना 12th में काम आएगा। एक एक प्रॉब्लम ढूंढ के ख़त्म करेंगे, खींच के ख़त्म करेंगे, एक वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और ऐसे तो कल तो फिर मिलना है, कभी न कभी आप एक बार देख लीजिएगा दिन में। देखो शाम 5 बजे के बाद अगर हम टाइम मिला 3-4 वीडियो डाल देंगे, लेकिन कम से कम 1-2 वीडियो ट्राई करेंगे कि हर दिन अपलोड करें। हो सकता है कि कुछ देरी में आपको आधा घंटा बाद वीडियो मिले, और अगर नहीं मिला तो फिर समझिएगा कि कल मिलेगा 5 बजे। तो मिलते हैं फिर कल या फिर आज ही कुछ देरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।